इस तरफ से कर्म भी कटते हैं, इस तरफ से शरीर भी स्वस्थ होता है, इस तरफ से देव गति भी मिलती है, इस तरफ से मानसिक शांति भी मिलती है, इस तरफ से शारीरिक शांति भी मिलती है, इस तरफ से व्याधियां भी दूर होती है। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम हर समय मन वचन काय से कर्म का आश्रय करते हैं। हर समय अनंतानंत कर्मों का आश्रय होकर इस आत्मा के साथ कर्म चिपक रहे हैं और उस कर्म को काटने का एकमात्र उपाय है तप। तपसा निर्जरा च, तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। 12 प्रकार के तप आचार्यों ने बताए और उनमें पहला तप है अनशन। न अशन, अशन माने भोजन, न माने नहीं, भोजन नहीं, बस यही तप है। इस तप से कर्म भी कटते हैं, इस तरफ से शरीर भी स्वस्थ होता है, इस तरफ से देव गति भी मिलती है, इस तरफ से मानसिक शांति भी मिलती है, इस तरफ से शारीरिक शांति भी मिलती है, इस तरफ से व्याधियां भी दूर होती है। अभी हाल में जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। काय बात के लिए मिला? उसने एक सिद्धांत दिया ऑटोफैगी, और उस ऑटोफैगी में उसने केवल इतना कहा कि व्यक्ति महीने में 2 दिन उपवास रखे। 2 दिन कहा उसने, महीने में 2 दिन उपवास रखे, कुछ नहीं खाना, केवल 2 दिन के लिए। और 500 लोगों के ऊपर उसने रिसर्च करके ऐसे डेटा किए कि हमने 500 लोगों पर इस बात का प्रैक्टिकल किया और 500 लोगों ने अगर 2 दिन नहीं खाया तो उनके बॉडी में ऑटोफैगी प्रोसेस हुई। ऑटोफैगी का मतलब ऑटो माने अपने स्वयं, फैगी माने नष्ट करना। किन चीजों को नष्ट करना? जो बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन हो रहा था। अगर व्यक्ति महीने में 2 दिन केवल भोजन न करे तो बॉडी की ऐसी प्रक्रिया है कि बॉडी अपनी सेलुलर मैकेनिज्म के द्वारा उन एक्स्ट्रा डिपोजिशन को नष्ट करता है। डिपोजिशन भी होता है, डिपोजिशन नष्ट भी होता है, बॉडी में दोनों है। आप ओवर फीडिंग कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, फैट ज्यादा जा रहा है, फैट जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना है, हार्ट की कैपिलरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर हार्ट को ब्लॉक करने लगता है। वही जब आपके यूट्रस या ब्रेस्ट में जमा हो जाते हैं तो मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर बन जाता है। ये एक्स्ट्रा डिपोजिशन है। जब बॉडी को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बॉडी में एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है और एक्स्ट्रा डिपोजिशन कहीं एक लंप का रूप लेता है, कहीं एक ट्यूमर का रूप लेता है, और वो लंप या ट्यूमर बिनाइन भी होते हैं और मैलिग्नेंट भी होते हैं। बिनाइन में कैंसर नहीं है लेकिन मैलिग्नेंसी में कैंसर है। और जब आप किसी भी कहीं आपके गांठ बन गई, आपको चिंता हो गई, यहाँ गांठ बन गई, ये चिंता हो गई, डॉक्टर के पास जाओ, बायोप्सी कराओ, कार्सिनोमा हो गया, प्राण पहले ही सूखने लगे। तो ऐसा क्यों इतना डिपोजिशन कर रहे हो? एक्स्ट्रा डिपोजिशन जो इतनी पहुंचे। ये एक मास एक उपवास तो ये तो वास्तव में हम ये जैनियों के लिए नहीं है, ये तो नॉन जैन्स के लिए ज्यादा है। क्योंकि उमा स्वामी ने आपके लिए तो उमा स्वामी तो आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि महीने में 4 उपवास। सर्वार सिद्धि में स्पष्ट लिखा है उपवास भी नहीं, उन्हें तो उपवास से भी चैन नहीं है। वो तो कह रहे हैं प्रोष्ठोपवास। और प्रोष्ठोपवास का मतलब एक दिन पहले एक टाइम खाना, एक दिन बाद एक टाइम खाना, और अष्टमी चतुर्दशी को 4 दिन बिल्कुल नहीं खाना। इतनी कह रहे हैं और इतने से नहीं बने, उन्होंने तो और आगे के जोड़ दिए। उधर भी करो, कभी पेट भर के मत खाओ, 10% कम खाओ, 20% कम खाओ। आगे कह दिया रस परित्याग भी करो, सोमवार को हरी नहीं खाओ, मंगल को मीठा नहीं खाओ, बुध को घी नहीं खाओ, बृहस्पति को दूध नहीं खाओ, शुक्र को दही नहीं खाओ, शनिवार को तेल नहीं खाओ, रविवार को नमक नहीं खाओ। उसके बाद कह दिया वृत्ति पर संख्यान गिन के खाओ।
जैनिज्म एक ऐसा बड़ा आहार विज्ञान है, आप इसे भी समझ नहीं रहे, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है धर्म की चर्चा है, केवल धर्म की चर्चा नहीं है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ इतना कोरिलेटेड है, इतना कोरिलेटेड है। आज विज्ञान तो एलोपैथी तो अभी आ गई 50-100 वर्षों से। 1956 में पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना था, उससे पहले एंटीबायोटिक थे ही नहीं। तो क्या मरीज ठीक नहीं होते थे? मरीज तो फिर भी ठीक होते थे। एक एंटीबायोटिक, आधुनिक एलोपैथी की जो प्रोसेस है, उन्होंने जब जैन सिद्धांतों को स्वीकार करना स्वीकार किया, तो जापान के वैज्ञानिक ने भी ये स्वीकार किया कि जो उपवास की कल्पना सनातन परंपरा में, या उपवास की जो परंपरा जैन धर्म की परंपरा में है, इस परंपरा को स्वीकार करके अगर महीने में मात्र 2 दिन भी पूरा उपवास कर लिया जाए, तो बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन है वो ऑटोप्रेसिस के द्वारा बॉडी अपने आप उसको नष्ट करके और एक नॉर्मल प्रोसेस में आपको ले आती है। और ऐसे 100 कैंसर के पेशेंट्स के डेटा उसने सबमिट किए कि कैंसर जैसी बीमारी तक इस ऑटोफैगी के द्वारा ठीक हो सकती है। और उसकी इस रिसर्च के लिए नोबेल कमेटी ने उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। और नोबेल पुरस्कार मिलना, सम्मानित तो उसका है, सम्मान इसका कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा था, उसने उस शास्त्रों में लिखे हुए को प्रैक्टिकल द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाया। अभी जैसा उपाध्याय श्री कह रहे थे ना, हम आप तो बहुत कहते हैं, हम तो बिल्कुल, मोदी जी ने कहते हैं 56 इंच का सीना, हम भी 75 वर्ष में गारंटी गिनते हैं, कैन यू डू। इन्हें हमसे पूछा, एक लाइन लिख के दी तिजारा जी, इन्हें हमें लाइन लिख के दी 26 नवंबर 21 को। हमने इनसे कहा महाराज 3 बार भोजन करेंगे, इन्हें लाइन लिख दिया 1 बार भोजन कर सकते हो। इन्हें हमें चैलेंज दिया, हम इनसे कह रहे हैं 3 बार भोजन करेंगे, इन्हें हमें चैलेंज दिया 1 बार भोजन कर सकते हो। यस आई कैन डू। तो अभी कह रहे हैं काय से होता है? गुरु की कृपा से होता है। आप बहुत लोग कहते हो ना काम काय से होते हैं, प्रदीप बाबू काम काय से होते हैं, आप कहते हो मुकद्दर से, हम कहते हैं मुकद्दर कहाँ मिलता है? मुकद्दर इनके दर पे मिलता है। आता कहाँ से मुकद्दर है? मुकद्दर इनके दर से आता है, इसलिए इनके दर पे आ जाओ। ये जो कह रहे हैं बस बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट। अगर हमारे गुरु ने कहा है, अंतर मना ने आवाज दी है कि 1 मास 1 उपवास, तो उमा स्वामी के 4 भूल जाओ, अभी तो अंतर मना के 1 स्वीकार कर लो कि हर मास 1 उपवास। और इनके उपवास से इन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं, ये तो 20 कर रहे हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? आप 1 उपवास कर लोगे क्या फर्क पड़ेगा? इन्हें हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है तो आपके ऊपर फर्क। बहुत से यहाँ बैठे होंगे जिनके पेट ही ठीक नहीं रहती, 4 बार जाना पड़ता है, खाना खाओ तो तुरंत भागना पड़ता है, रात को उसको बंद पड़ता है। आचार्य कहते 1 उपवास करना शुरू कर दो, बॉडी का सिस्टम है। अच्छा, आपकी दुकान हफ्ते में 1 दिन बंद रहती है कि नहीं रहती है? वीकली ऑफ है कि नहीं? बैंक पहले 1 दिन रहती थी, अब 2 दिन और होने लगी, 2 सैटरडे और आ गए, वीकली ऑफ। स्कूल संडे को बंद, वीकली ऑफ। तो ये खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी तो कहता है कि वीकली ऑफ। और ये तो मंथली ऑफ कह रहे हैं केवल, शरीर तो ये कहता है वीकली ऑफ। अगर दुकान 1 दिन बंद रहती है, स्कूल 1 दिन बंद रहता है, बैंक 1 दिन बंद रहती है, तो 1 दिन खाना भी बंद रहना चाहिए। थकता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहीं से शुरू है, वहां से नहीं। यहाँ सिलेबरी ग्लैंड है, इसके बाद यहाँ ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद यहाँ स्टमक है, स्टमक के बाद लिवर है, लिवर के बाद बाइल डक्ट है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडिनम है। कितने पैंक्रियाज है? पैंक्रियाज को कंटिन्यूस इंसुलिन बनाना पड़ता है। आप 1 दिन 24 घंटे छोड़ दो, पैंक्रियाज को रेस्ट मिल जाए। 1 हफ्ते अगर आप 1 भी रेस्ट कर लो, डायबिटीज होगी नहीं जिंदगी में, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। खान पीन शुद्ध रखो। इतना साइंटिफिक वे है उपवास करना, इतना साइंटिफिक वे है कि इससे बड़ा कोई है नहीं।
एलोपैथी ने स्वीकार किया, आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय तीनों ग्रंथ उठा कर ले लो। भागवत ने अष्टांग हृदय ने, चरक संहिता में चरक ने और सुश्रुत संहिता में सुनित ने लिखा। एक पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया आहार विज्ञान के ऊपर कि आहार विज्ञान क्या कहता है। वहाँ तीनों महर्षियों ने तीनों संहिताओं में ये लिखा, अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो सप्ताह में एक दिन अपनी पाचन क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। और यही गुरुदेव कह रहे हैं। हमने तो चूंकि 50 साल प्रैक्टिस की है, जिया हमने से, आधे से ज्यादा बीमारियां केवल अगर व्यक्ति अपना खान पान सही कर दे तो सुधर सकती है, तो सुधर सकती है। आधे से ज्यादा जो जैन पद्धति खाने की है, जो भारतीय पद्धति खाने की है, आज पूरे देश में जैन फूड हो गया। एयरलाइंस पे आप जाओ, कौन सा फूड चाहिए? जैन फूड। विश्व ने स्वीकार किया कि नहीं किया? इंटरनेशनल एयरलाइंस ने स्वीकार किया कि सबने स्वीकार किया कि जैन फूड कुछ ऐसा है जो व्यक्ति के आहार की प्रक्रिया से व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रख सकता है। इन्हीं सब बातों को लक्ष्य रखे अंतर्मना ने ये स्वीकार किया। ये स्वीकार कब होगा? यूएनओ तो डेटा मांगती है। आपके यहाँ कितने लोग उपवास कर रहे, कितने लोगों को फायदा हुआ? अभी इंडिया के बाहर तो उपवास की ज्यादा बात है ही नहीं। इंडिया से हमें डेटा देना है। पहले अपने इंडियन गवर्नमेंट को डेटा देना है। हमने इतने लोगों को आह्वान किया, उन्होंने इतने लोगों ने हर 7 तारीख को इतने लोगों ने पिछला सब डेटा मौजूद है आकाश जी के पास। वहाँ कितने किए, गुरुग्राम में कितने किए, 7 मई को कितने हुए। और जैसा अभी तिजारा जी ने बताया, ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर बढ़ रहा है। और जैसा उन्होंने संकल्प किया कि हम 50 करोड़ पहुंचने वाले हैं 1 साल के अंदर। और जब ये 50 करोड़ का डेटा सारे मिलके पहुंचेगा और गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली यूएनओ की तरफ जाएगा कि हमने अपने भारत के देश में इतने लोगों से उपवास कराया और उससे ये लाभ भी हुआ। हम तो कहते हैं आप उपवास नहीं करो, उपवास करने के बाद आप अपना डेटा भी भेजो, कमेंट्स भी भेजो कि हमने डेटा किया तो हमें क्या फर्क आ रहा। आज का जमाना डेटे का जमाना है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, जब तक आपके पास रिटन कमेंट नहीं होगा, तब तक काम हो ही नहीं सकता। आपको क्या मिला उपवास के फल से, ये आप इंगित कराओ, लोगों को अंकित करो। और एक फास्टिंग फाउंडेशन बनी हुई है, फेसबुक पे आता है, सारे लोग उसको फास्टिंग फाउंडेशन को ग्रुप को ज्वाइन करो। और ज्वाइन ही मत करो, उसे दूसरों पे शेयर करो। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम शेयर तो कर सकते हो। उसमें जो डेटा आ रही है, प्रोसेस आ रही है, जितने लोग आपके फेसबुक पर जितने फ्रेंड ने जब आप उसे शेयर करोगे, कम से कम उन तक फास्टिंग की बात पहुंचे। तो पता नहीं आपके शेयर करने को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और करने लगा, बिना उसके आपको लाभ हो जाएगा। तो आप फास्टिंग फाउंडेशन से जुड़े, लोगों को प्रेरणा दें, स्वयं करें। हमें अच्छा नहीं लगा, अभी दीदी ने हाथ उठाया, कितने कम हाथ उठे। जब यहाँ अंतर्मना के सामने बैठ के आपकी इतनी पावर नहीं हो रही है, एक एक हाथ उठ जाना चाहिए था। एक एक हाथ 100% कि अंतर्मना कह रहे कौन कौन करेगा, सब एकदम सबके हाथ उठने चाहिए। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा आना चाहिए। उत्साह रखो। हम जब 75 साल में उपवास करने से नहीं डर रहे, तो आप 30, 35, 25 साल में काय को डर रहे? हमारी यही समझ में नहीं आता, काय का डर है? कितना खाओगे? खाते खाते जीवन बदल गया। सोमदेव सूरी ने लिखा है, पंचम काल में लोग अन्न के कीड़े हैं, ये शब्द प्रयोग किया, कीड़े। अब बताओ, और फिर भी अगर सोमदेव सूरी की बात नहीं बने, तो खाने में गृहता रही, खाने में लंपटता रही, तो अगले जन्म में आचार्यों ने लिखा, जिन्हें खाने की बहुत गृहता होती है, वो खाने में कीड़े बनते हैं। खाने में से देखा होगा ना, गेहूं में घुन बन जाता है, चावल में सुड़ी पड़ जाती है, किसी में फंगस लग जाता है। जिन्होंने यहाँ ज्यादा खाया वो अगले जन्म में ऐसे ही बनते हैं। आचार्यों ने लिखा, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में दिखा सकते हैं आप। अगर यहाँ ज्यादा खाने की गृहता है और नहीं छूट रहा, तो समझ लेना अगले जन्म में गेहूं में घुन बनोगे, चक्की में पिसोगे। चक्की में पिसना हो तो खूब खाओ, और चक्की में नहीं पिसना हो तो अंतर्मना की बात मान लो, केवल इतनी मान लो, हर मास एक उपवास, पूरी जोरदार, हर मास, हर मास, हर मास। हम कहेंगे कौन करेगा, आप कहना हम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की।
ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।